Hello and welcome. This is Kamran Khan and you are watching a video of Excellence Study Circle. इस particular video में we will be talking about statistics. Alright, so this will be the second part of statistic. The first part जिसमें हमने mean के बारे में discussion किया था और इस particular video में अभी हम लोग discussion करेंगे medium and mode के बारे में. Okay, so here we go. तो जो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास में वो आएगा रॉ डाटा. ऑलराइट, एंड यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट. मीडियन के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इट विल हैव टू फ्रेगमेंट्स. पहला आएगा दैट इज रॉ डाटा और साथ में आएगा ग्रुप डाटा. आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना कि ग्रुप डाटा एंड रॉ डाटा दो अलग चीजें हैं. बोथ आर वेरी सिमिलर थिंग. ग्रुप डाटा, रॉ डाटा सेम चीज है. ऑलराइट, रॉ डाटा जो है ग्रुप डाटा का पार्ट है. अभी होता है क्या, ये अभी हम लोग क्विकली इस बात को समझते हैं. ओके, तो जो रॉ डाटा है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है एन के ऊपर. एंड व्हाट इज एन? तो एन की अगर बात करें हम लोग तो इट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास में, दैट इज एक्चुअली एन. और एन के ऊपर में कंप्लीटली डिपेंड करेगा, क्योंकि एन अगर ऑड है तो उसका जो फॉर्मूला है दैट विल बिकम एन प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन. और अगर एन इवन है तो इट विल बी, दो चीजें हमें करनी होगी. पहले निकालना होगा n/2 ऑब्जर्वेशन, फिर निकालना होगा हमें n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन. दोनों को हमें करना होगा ऐड और फाइनली उसे हमें डिवाइड करना होगा 2 से. तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में वैल्यू मिलेगी हमें. तो अब द थिंग इज दिस, अगर ये आपके पास में रॉ डाटा है तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है n के ऊपर में. अगर n ऑड है तो हियर इट इज, अगर n इवन है तो उसके लिए ये रहा फॉर्मूला. अब इस पूरी चीज को ना बहुत प्रॉपर्ली हम लोग एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं. तो अगर एक क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करें तो वहां से क्लैरिटी आ जाएगा हमें. तो फाइनली वहां से चीजें और हमारे लिए क्लियर होंगी. तो जो क्वेश्चन है हमारे पास में कुछ है ऐसा कि एक पार्ट है जिसमें मार्क्स गिवन है, दूसरा पार्ट है जिसमें स्टूडेंट्स गिवन है. तो द क्वेश्चन इज समवॉट लाइक दिस कि एक क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, सबको अलग अलग नंबर आया. ओके, तो जो 20 मार्क्स कितने बच्चों ने लाया, ये ऑब्जर्वेशन अगर हमने किया तो हमें पता चला जाके कि देयर वर 6 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 20 मार्क्स. There were 28 students who scored 29 marks and sequentially 25 मार्क्स लाने वाले वहां पे 20 स्टूडेंट थे. ओके, तो यहां से अगर हम लोग कंक्लूजन एक निकालते हैं ऑल टुगेदर, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन यहां से ये होना चाहिए कि अभी तक मीन में जितना भी हमने डिस्कशन किया है उसके अंदर ये हमें देखने को मिला है कि जो क्लास मार्क था हमारे पास में उसमें इंटरवल्स होते थे. दैट इज 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 1000 to 3000 इंटरवल होते थे. लेकिन यहाँ पे कोई भी इंटरवल्स नहीं है. तो सबसे पॉजिटिव बात यहां से ये बात हमें पता चलती है कि दिस इज अ रॉ डाटा. ओके, तो अब सबसे पहला स्टेप, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे. सबसे पहला स्टेप जो हमें कवर अप करना होगा दैट इज ये जो वैल्यू मार्क्स हमें गिवन है इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा. ऑलराइट, सो लाइकवाइज सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास में 20 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है जिसको यहाँ लिख दिया गया है. उसके बाद है हमारे पास में 25, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 है जो हमें वहां से मिल गया. लाइकवाइज सीक्वेंशियली इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना होगा. तो ये रहेगा हमारा सबसे पहला स्टेप. उसके बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो अगर हम लोग देखें तो हमें निकालना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का मेथड क्या होगा, ये वैल्यू थी हमारे पास में 6, फ्रीक्वेंसी 6 था. तो सबसे पहला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे फिर हम लोग, जो नेक्स्ट 20 है वो जाके उसमें ऐड ऑन हो जाएगा. तो 20 + 6 दैट विल बिकम 26. फिर ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास में 26 जाके 24 में ऐड हो जाएगा, दैट विल बिकम 50. लाइकवाइज सारी की सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी. ऑलराइट, अब इतना करने के बाद अब हमें प्रॉफिट हो रहा है और यहां से क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है एन की, जो कि बहुत जरूरी है. उसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग. तो एन की जो वैल्यू आई हमारे पास में, एन एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है. तो इस बात को आप समझ लो अभी बहुत प्रॉपर्ली कि होता है क्या एक्चुअली. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक क्लास है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं.
तो जितने स्टूडेंट्स से मार्क्स पूछा गया है वो टोटल हो गया ऑब्जर्वेशन, वो सारे स्टूडेंट्स हो गए ऑब्जर्वेशन। तो हम अगर उन सबको सम कर देंगे, उन सबको टोटल कर देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक कैटेगरी आ गई। 25 लाने वाले 20 स्टूडेंट हैं। तो ऑल टुगेदर इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो वहां से हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ओके, सिंपल सी बात है ये। अब एक और बहुत पॉजिटिव बात कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल रहे हैं तो वापस से इन सबको ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली यही प्रोसीजर हो रहा है कि यहाँ पे 100 जो आया उन सबको हमने ऐड कर दिया, मतलब अल्टीमेटली लास्ट में जाके ये सारी वैल्यूज ऐड ऑन हो गई हैं, तब जाके मिला है हमें 100। तो अब यहां से n का वैल्यू मिल गया हमें 100। ओके, तो ये रॉ डाटा था, इसका हमें निकालना था मीडियन। सबसे पहली चीज हमें n निकालनी थी, तो n निकालने के लिए 2 स्टेप्स, दैट इज सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। अब उसके बाद फिर फर्दर अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिल गया हमें 100, जहां से वैल्यू मिल गई हमें n की। ओके, अब यहाँ से आगे अगर हम लोग फॉरवर्ड करेंगे तो n का जो वैल्यू है उसको हम लोग यूज करेंगे, दैट इज n की वैल्यू जो है हमारे पास में कितनी आ गई, 100। अब 100 जो है वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हमें 2 चीजें निकालनी होगी, n/2th ऑब्जर्वेशन, उसके बाद n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, दोनों को करेंगे ऐड और फिर उसको करेंगे 2 से डिवाइड। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि n/2th ऑब्जर्वेशन होगा क्या, ये देखना होगा हमें। तो वही सेम टेबल जो आपके लिए बना हुआ था उसी को यहाँ पे फिर से मैंने प्रेजेंट कर दिया। तो n/2 मतलब कि n 100, तो n/2th ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, यहां से अगर थोड़ा आगे जाए हम लोग तो वहां से हमें ऑब्जर्व भी होगा कि 50th ऑब्जर्वेशन जो है दैट विल बी 28। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली हियर, 50th ऑब्जर्वेशन निकालेंगे कैसे हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 50 यहां हमें दिख रहा है, ऑलराइट, तो इसके एडजेसेंट में जो वैल्यू होगी वही हो जाएगी हमारे पास में ऑब्जर्वेशन, दैट इज 28 हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू 50th ऑब्जर्वेशन का। अब इसके जस्ट एक आगे 51st ऑब्जर्वेशन, तो वेरी नेचुरली वो कितना हो गया, 29। सिंपली 28 प्लस में 29 करेंगे हम लोग और इसको 2 से कर देंगे डिवाइड, दैट विल बिकम व्हाट, 28.5। और ये बेसिक सा क्वेश्चन था, दैट वाज ऑन रॉ डाटा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग फर्दर, इसके आगे अब यहां से कैटेगरी जो आती है हमारे पास में वो आती है ग्रुप्ड डाटा की। तो अगर ग्रुप डाटा में अब हो जाएगा फॉर्मूला चेंज। ओके, तो फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको बहुत प्रॉपर्ली मक्ड अप होना चाहिए कि ये क्या होता है। अगर आपसे मीडियन पूछा जाएगा ग्रुप डेटा का तो वहां से हम लोग इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्मूला में है क्या क्या, मीडियन इज इक्वल्स टू एल। अब ये एल क्या होता है, यू नीड टू नो इट। तो एल जानने के लिए उससे पहले हमें जानना होगा एक चीज, दैट इज नोन एज मीडियन क्लास। ओके, मीडियन क्लास क्या होता है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन आता है, जो मैं अभी आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा, तो जस्ट बी अटेंटिव। तो मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू क्लास विथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n/2। तो मतलब कि यहाँ पे भी n निकालना होगा, n को 2 से डिवाइड करना होगा और फिर हमें देखना होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n/2 जो वैल्यू आती है वो हो जाएगी हमारे पास में मीडियन क्लास, जिसको अभी हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। अब अगर मीडियन क्लास आपने पता कर लिया तो फिर L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, क्योंकि मीडियन क्लास में एक रेंज आएगा, फॉर एग्जांपल 15 to 20, तो उसमें जो लोअर लिमिट होगा 15, वो हमारे पास में L की वैल्यू हो जाएगी। ओके, फिर आता है H इज द क्लास साइज, दैट इज अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। फिर आता है F आप ध्यान से देना यहाँ पे क्या होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एंड फाइनली CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। हियर इज अ वर्ड दैट यू नीड टू बी अटेंटिव हियर, प्रीसीडिंग। मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास वहां पे मिलेगा, वहां से मिलेगा हमें, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगेन सेम प्रोसेस, ये सब कुछ अप्लाई करके देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में। तो यहां से थोड़ा आगे मूव करें अगर हम लोग, तो आपके पास में क्वेश्चन आएगा यहां से, और क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। एक हॉस्पिटल है
The age of diabetic patients were recorded as follows. Find the median class. तो अब यहाँ पे एज जो गिवन है 0 to 15, तो 0 to 15 में ऑल टुगेदर कुछ 5 पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटिक है। 15 to 30 20, लाइकवाइज सेम प्रोसेस। तो यहां से सबसे पहले तो एक क्लियर इंडिकेशन आपको मिलना चाहिए कि ये रॉ डाटा नहीं है, ये ग्रुप डाटा है ऑलरेडी। तो कुछ अरेंज करना या ऐसा कुछ करना वो प्रोसीजर यहाँ पे नहीं आएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास में क्लास मार्क है और साथ में हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ओके, तो जैसे ही टेबल बनाएंगे तो टेबल बनाने के बाद में जो सबसे पहली चीज हमारे पास में आनी चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना होगा, दैट विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है। ये हमने क्लास इंटरवल यहां से बना दिया, फिर आगे हमारे पास में फ्रीक्वेंसी जो यहां लिखा हुआ था उसी चीज को हमने डिट्टो यहां पे कॉपी कर दिया। अब फाइनली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही प्रोसीजर, 5 जाके ऐड होगा 20 में, 20 प्लस 5 दैट विल बिकम 25, 25 में ऐड होगा 40 दैट विल बिकम 65, 65 में ऐड करेंगे 50 दैट विल बिकम 115, 115 में ऐड करेंगे 25 दैट विल बिकम 140। तो जस्ट ये क्रॉस 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 में ऐड ऑन होता चला जाएगा। यहां से मिल गया हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये निकालने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें मिल गई, दैट इज एन, क्योंकि n हमें फाइंड आउट करके देगा मीडियन क्लास। ओके, अब यहां से अगर थोड़ा हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं तो फॉरवर्ड करने के बाद में हमें दिख रहा है कि n तो हमारे पास में 140 है, वेरी गुड। तो n डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 70। ओके, और मीडियन क्लास ढूंढने का तरीका 70, 70 से जस्ट क्लोजेस्ट जो बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो अगर देखते हैं यहाँ पे 70 से बड़ा जस्ट बड़ा कौन सा है, 115। ओके, तो ये आ गई हमारे पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके एडजेसेंट में जो इंटरवल है हमारे पास में, ये जो पूरा डेटा हो गया हमारे पास में, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द मीडियन क्लास। मतलब 45 से 60 तक ये जो रेंज है ये हो जाएगा हमारे पास में मीडियन क्लास। ओके, अब ये मीडियन क्लास मिल गया तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है क्या, एल। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो यहां से एल मिल गया हमें 45। एच क्या होता है, क्लास रेफरेंस, मतलब 60 माइनस 45 दैट विल बी इक्वल टू 15, ये भी हमें मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए होता है हमें, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50। ऑलराइट, तो एफ की भी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 50। अब यहाँ पे अलर्टनेस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नहीं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहिए, प्रीसीडिंग क्लास की, मतलब इससे एक पहले प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसकी वैल्यू कितनी है, 65। तो ऐसा करके सारा वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपल सा बस एक काम करना होगा हमें कि इन सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, L प्लस एच इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। तो वही वैल्यू रही, L की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 45, H की वैल्यू कितनी मिली थी, 15, n बाई टू, n तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, तो n बाई टू कितना हो गया, 70, 70 में से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 65, और होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज 50। इसको बस हमें सॉल्व करना होगा। तो 70 माइनस 65 दैट विल बी 5 अपॉन 50। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे थोड़ा, तो अल्टीमेटली जाके मिल जाएगा 46.5। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, thus the median age of diabetic patient is 46.5 years. Very simple. Okay, let's quickly move ahead. एक चेंज आएगा अब यहां से क्वेश्चन में, और वो चेंज क्या होगा जिसको आगे फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें दिमाग में रखना है दैट इज एफ। ओके, अब यहां से क्वेश्चन देखना है हमें थोड़ा। तो जैसे ही क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन ये है हमारे पास में, ऑलराइट, ये है क्वेश्चन का पार्ट, दैट्स द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ताकि दोनों को कंपेयर कर सके हम लोग, ये इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सबसे पहली और अलर्ट वाली बात कि यहाँ पे अगर क्लास इंटरवल में हम लोग चेक करें तो 19 से 25 एज है, ठीक है, वेल एंड गुड। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 26, मतलब एक ब्रेकेज आ गया। तो इफ someone is a person who is above 25 but the person has not reached to 26 yet, तो वो एक कैटेगरी यहाँ पे एब्सेंट हो गई। मतलब कि 25 और 26 के बीच में जो वैल्यू है ना वो एब्सेंट हो गई।
तो इसके साथ में, इस डेटा के साथ में हम लोग मीडियन नहीं निकाल सकते। ओके, तो सबसे पहले इसे हमें कन्वर्ट करना होगा। द गिवन सीरीज ऑफ इंक्लूसिव फॉर्म, ये जो हमें गिवन है ये पार्ट क्या है हमारे पास में, इंक्लूसिव फॉर्म, उसको यूज करके मीडियन नहीं निकाला जा सकता है। उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग इस चीज में, एक्सक्लूसिव में। क्या तरीका, जितने भी लोअर लिमिट हैं उनको 0.5 कम कर देंगे और जितने भी अपर लिमिट है उनमें 0.5 इंक्रीज कर देंगे। वेरी सिंपल एंड बेसिक थिंग, हर बार यही काम आपको करना होगा। 0.5 लोअर लिमिट में डिक्रीज और 0.5 अपर लिमिट में इंक्रीज। तो उससे हो क्या गया, दिस बिकेम 18.5 एंड दिस बिकम 25.5। लाइकवाइज इसी वैल्यू को वापस रिपीट करेंगे, 25.5 कहां तक, 32.5 तक। 32 में इंक्रीज हो गया, 32.5 बन गया। सब में यही चेंजेस हम लोग कर देंगे। तो ये चेंज करने से क्या हो गया कि ये जो इंक्लूसिव फॉर्म था वो कन्वर्ट हो गया एक्सक्लूसिव फॉर्म में। एंड यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जितना भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो स्पेसिफिकली हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर्म के लिए ही पढ़ा है। अगर आप डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा दोगे आपका आंसर कभी नहीं आ पाएगा। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी थी उसी फ्रीक्वेंसी को वापस उसके सामने में प्रेजेंट कर देना। ओके, जो अगला स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, क्योंकि सब कुछ एल एफ सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं मीडियन क्लास के ऊपर में, और यहीं से पता चलता है हमें मीडियन क्लास के बारे में। तो ये निकल गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेम प्रोसीजर 35 है, 35 को वापस हमने लिख दिया यहाँ पे कितना, 35। अब 35 में हमने ऐड कर दिया कितना, 96, दैट बिकेम 131। अब 131 में ऐड कर दिया हमने 68, दैट बिकेम 199। सेम प्रोसेस, और ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेडी हो जाएगा। ओके, अब ये जब रेडी हो गया है तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे हमें अप्रोच करना है दैट इज एन, और यही होगा लास्ट वाला टर्म। अगर आप प्रॉपर्ली इसको कैलकुलेट करते हुए आ रहे हो, यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस इनफ, इवन अ सिंपल मिस्टेक कैन चेंज ऑल योर आंसर्स। तो यहां से कितना हो जाएगा, 340 विल बी एन। ओके, एन मिल गया। तो n जैसे अब हमें मिल गया है तो n को फर्दर अब हम लोग इंक्रीज करेंगे और n को कर देंगे 2 से डिवाइड। तो जैसे ही हम लोग n को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 170। ओके, अब n/2 मिल गया हमें 170। अब क्या करना है हमें अल्टीमेटली, कि जैसे ही हमें दैट इज 170 मिल गया तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और चेक करेंगे 170 से जस्ट बड़ा कौन सा वैल्यू है। तो हम लोग ये पाएंगे कि जस्ट बड़ा जो वैल्यू है वो है 199। तो वेरी नेचुरली 199 के एडजेसेंट में आएंगे और यहां से मिल जाएगा हम लोगों को मीडियन क्लास। मतलब मीडियन क्लास कौन सा हो गया, 32.5 से कहां तक, 39.5 तक। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई, मीडियन क्लास। इस प्रोसेस को अटेन करके चलना है आपको, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ढूंढा और उससे मिल गया हमें मीडियन क्लास। अगर मीडियन क्लास आपने ढूंढ लिया मतलब सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली, एल मिल गया आपको, एफ मिल गया आपको, सारी चीजें, ठीक है। तो यहां से सबसे पहली वैल्यू जो आ जाएगी एल, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 32.5, हाइट एच दोनों को माइनस करेंगे तो वेरी नेचुरली हमें कितना मिलेगा 7। एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 68। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेन रिमाइंडिंग यू, बी कॉन्शियस ओवर हियर कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम नहीं, उससे एक पहले वाली दैट इज प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, अब वो कितनी है 131। ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई, इन सारी वैल्यूज को कलेक्ट करना है और वापस से इसी फॉर्मूला में जाके आपको पुट कर देना है, दैट इज L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F। इन सारी वैल्यूज को पुट करके सिंपल सा कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट करके आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 36.5। ओके, एक और कैटेगरी इसके अंदर में, क्वेश्चन देखो रूप कैसे कैसे चेंज कर रहा है। अगर आगे फर्दर हम लोग मूव करें तो हमें देखने को ये बात मिलेगी कि अगला जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास में उसमें अब हम लोग पाएंगे कि ये ना तो रॉ डाटा है और ना ही ये तो हमें रेंज में दिख रहा है कुछ। इसके आगे ये क्या लग गया, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30। ओके, तो इस बात को समझ लेंगे वेरी प्रॉपर्ली। इसमें भी हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए होगा एन। ओके, क्योंकि एन हेल्प करेगा हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ओके, तो सबसे पहला काम इसमें क्या क्या करना है, लेट्स लुक इनटू इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके साथ में। ये हमारे पास में ये रहा लेफ्ट में क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन को इस टेबल के फॉर्मेट में हमें करना है चेंज।
तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इसको हमने कैसे कैसे किया। पहले तो क्वेश्चन को अगर हम लोग समझें तो इधर हमारे पास में दिया हुआ है मार्क्स, और इधर दिया हुआ है हमारे पास में दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब बिलो 10 मतलब ये कि अगर हिंदी में इसको हम लोग ट्रांसलेट करें तो बिलो 10 10 मार्क्स से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 12। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 0 से 10, बिलो 10 मतलब ऑब्वियस सी बात है वो कुछ भी हो सकता है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो 0 से 10 तक मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हो गए हमारे पास में? 12। ओके, अब जैसे इसके आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, तो बिलो क्या आ गया? 20। ऑलराइट, तो अब यहां पे हमारे पास में थोड़ा कैलकुलेशन आएगा। तो बिलो 20 के अकॉर्डिंगली जैसे जाएंगे तो बिलो 20 मतलब ये कि 20 से कम। लेकिन जब अगर 20 से कम है तो ये जो पहली कैटेगरी थी 0 से 10 वाली, वो तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था, तो ये तो नहीं आएगी ना अगर 10 से 20 तक हमें देखना है। तो वेरी नेचुरली यहाँ पे हमें ये काम कर देना होगा कि ये टोटल दिया हुआ है 32, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिलो 20 जो है 32 स्टूडेंट है, बिलो 20 में 32 स्टूडेंट है, और 20 में भी 10 से कम वाले कितने हैं? 12। तो 32 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 20, और ये एक्चुअली क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 10 से लेके 20 के बीच में स्टूडेंट कितने हैं? 20। क्योंकि आई एम रिपीटिंग अगेन, लिसन टू मी केयरफुली। 12 क्या था? 12 ऐसे बच्चे हैं जो बिलो 10 है, ओके, और 32 ऐसे बच्चे हैं जो बिलो 20 हैं। तो बिलो 20 जो स्टूडेंट हैं वो तो बिलो 10 भी हो सकते हैं ना, और बिलो 10 को तो हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया है। तो इस वजह से अगर रेंज हमने दे दिया 10 to 20, तो उसमें सिर्फ 20 ही स्टूडेंट आएंगे। लाइकवाइज सेम प्रोसेस अगर आगे हम लोग रिपीट करते हैं तो 20 से 30 अगर देखते हैं तो सेम काम करना होगा हमें, फिर 57 में से 32 को माइनस कर देना होगा, वो आ जाएगा 25। सेम प्रोसेस आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग तो 30 से 40 के बीच में ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 80 में से 57 माइनस करेंगे, मिल जाएगा 23। क्या मतलब है इसका? 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? दैट इज 23 स्टूडेंट हैं जिनको 30 से 40 के बीच में नंबर आया है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे आगे इन सबको हम लोग कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास में सारी की सारी वैल्यूज आ जाती हैं। दैट इज 92 से 80, 92 माइनस 80 कितना आ गया? 12। लाइकवाइज 116 माइनस 32, ये सारी वैल्यू हमारे पास में आ जाएंगी। तो ये निकल जाएगा हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, और इसको ये जो डेटा था बिलो 10 बिलो 20 के फॉर्मेट में, इसको हमने रेंज में भी कन्वर्ट कर दिया। ओके, और ये जो इससे ये भी बात क्लियर हो गई, ये जो वैल्यू गिवन था ना वो एक्चुअली में हमारे पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही था। ऑलराइट, तो यहां से फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास में मिल गया, और n की वैल्यू कितनी? 20। अगर आप इतना कर लेते हैं तो उसके बाद एकदम सेम प्रोसीजर है जो हर क्वेश्चन में हमने किया। ऑलराइट, तो यहां से 20 आ गया, n तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? n/2, n/2 आ जाएगा हमारे पास में 100। तो अगर 100 आ गया, वापस से यहाँ जंप करेंगे, देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 116। 116 के एडजेसेंट में क्या आ गया? 50 से 60 का रेंज। तो L की वैल्यू कितनी हो गई? 50। H कितना होगा? दोनों को माइनस करेंगे, यू विल गेट व्हाट? 10। ओके, अब इसी में फ्रीक्वेंसी चेक कर लो, कितना आ गया वो? 24। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी? 24। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब 92, क्योंकि इससे प्रीसीड करेंगे तो वेरी नेचुरली 92 तक पहुंचेंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को 92। ओके, यही कैटेगरी है, इससे ज्यादा आपके पास में पूछा नहीं जाएगा। ओके, जस्ट सिंपली इसके ऊपर में मोर वाला क्वेश्चन होगा जो आप सॉल्व करके इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं दैट इज मोड के ऊपर। तो अब यहाँ मोड में इतना ज्यादा कंफ्यूजन आपके पास में नहीं आने वाला है। मोड में सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कैटेगरी नहीं है, सो इट कैन बी कंसिडर्ड ना। अगर तीनों को हम लोग कंपेयर करें, दैट इज मीन को, मीडियन को और मोड को, तो सबसे कन्वीनियंट हमें मोड ही मिलेगा। ओके, अगर यहां से आगे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं तो जो वैल्यू हमें जाके मिलेगी अल्टीमेटली तो वो जो वैल्यू मिली इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उन्हीं वैल्यूज को सबको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास में 53.33 आंसर आ जाएगा उन्हीं सारी वैल्यूज को बस यहाँ पे पुट करके। ऑलराइट,
इसका आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका कैलकुलेट आप कर सकते हो, या पॉज करके आप खुद से एक बार सॉल्व करो, उसके बाद उसको चेक करो। और फाइनली आ जाते हैं हम लोग फिर मोड के ऊपर। मोड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, दिस इज अ बिग कंफ्यूजन बिटवीन स्टूडेंट की मीडियन क्लास और मोड क्लास कैसे निकलता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑलराइट, तो मीडियन क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया। हियर वी आर फॉर मोड क्लास। तो मोड क्लास के लिए मॉडल क्लास जैसे हम लोग कह देते हैं, क्या होता है, क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वहां पे मीडियन क्लास कैसे निकलता था, n/2 किलोमीटर फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। यहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, वो कैसे मिलेगा, अ क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मॉडल क्लास। ओके, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। वापस से हमारे पास में L है, f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। फॉर्मूला बाई हार्टेड होना चाहिए। अब ये सारी चीजें हैं क्या क्या, वापस से L देखिए, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। वहां पे क्या था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यहाँ पे सिंपली आ गया मॉडल क्लास। H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल अज्यूमिंग ऑल क्लास साइज टू बी इक्वल। ओके, उसके बाद F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। बी वेरी अटेंटिव हियर। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास का। F0 क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी, क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फाइनली F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो मीडियन में सिर्फ प्रीसीडिंग था, यहाँ पे सक्सीडिंग भी आ गया है। तो इसी पूरी चीज को एक क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आगे फर्दर बढ़ूं आपके लिए, तो क्वेश्चन आपके पास में देखने में कुछ ऐसा मिलेगा। इस फॉर्मूला को एकदम बाय हार्ट करके रख लेना है, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन आपके पास में नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches। तो कुछ इतने बैट्समैन हैं, 4 बैट्समैन ऐसे हैं जो 3000 से 4000 के बीच में स्कोर किया है मैंने ऑल टुगेदर अभी तक। ऑलराइट, फिर 4000 से 5000 के बीच में कितने हैं, 18 बैट्समैन। तो लाइक वाइज इस कॉलम में हमारे पास में टेबल है, और इस कॉलम में हमारे पास में क्या है, बैट्समैन है, नंबर ऑफ बैट्समैन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। तो यहां से आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो फॉरवर्ड हमें देखने को मिलेगा ये प्रोसीजर कि इसको सबसे पहले एक टेबल का रूप देना होगा हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए वापस से यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहली चीज क्या ढूंढना होगा हमें, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे मिलेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए हम लोग, तो कितनी है वो, 18। तो यहाँ पे मॉडल क्लास कितना हो जाएगा आपके पास में, 4000 टू 5000। तो उसी के अकॉर्डिंगली सबसे पहली चीज आपके पास है, मॉडल क्लास की वैल्यू कितनी आ गई, 4000 टू 5000। अगली चीज हमें क्या चाहिए होती है, एल। एल क्या होता है, लोअर लिमिट, किसका लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, कितना वो 4000। वेरी सिंपल, 4000 आपके पास में। फिर क्या, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो 8। ओके सॉरी 18। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 18। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, दैट इज F0। प्रीसीडिंग इससे एक पहले, वो कितना हो गया, 4। और सक्सीडिंग क्या हो जाएगा, 9। तो दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, यहाँ से 4 मिल गया और यहाँ से 9 मिल गया। एक और रिक्वायरमेंट है किस चीज की, H, दैट इज द क्लास साइज। दोनों को करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो 5000 माइनस में 4000 कितना आ जाएगा हमारे पास में, दैट विल बी 1000। सारी की सारी वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब अगर हमें फॉर्मूला आता है तो उसको हम लोग पुट कर पाएंगे, नहीं आता है तो इतना मेहनत हमारा सारा इन वेन। तो बी वेरी श्योर इनफ कि करेक्टली आपको फॉर्मूला याद हो। फॉर्मूला में क्या, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यूज को कलेक्ट करके यहाँ पे हमें पुट कर देना है। ये रहा आपके पास में कैलकुलेशन। पॉज द वीडियो, ट्राई टू कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ एंड वेरीफाई इट बाय अज्यूमिंग इट अगेन। ओके, तो फाइनली जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी 4608.695। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.7 रन। तो ये निकल गया हमारे पास में मोड। ऑलराइट, तो ये दोनों कंसेप्ट था मीडियन और मोड के बारे में, एंड दैट इज मोर देन इनफ। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ प्लेजेंट डे अहेड। थैंक यू सो मच।